नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। सैया स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान अब धीरे धीरे अभिभावकों और बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरता जा रहा है। छात्रावास सुविधा से लेकर बच्चों की पढ़ाई में सार्थक साबित होने वाली नई मशीनें, खेल मैदान तक की सुविधा मिलने लगी है। खाली पड़े शिक्षकों के महत्वपूर्ण पदों को भी भर दिया गया है। पिछले 5 सालों से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान सैया में महत्वपूर्ण शिक्षकों के पद खाली चल रहे थे। यही नहीं, संस्थान में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण मशीनें भी नहीं थी। दूर दराज से आए छात्रों के ठहरने तक की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने से संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। वर्ष 2005 में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी ने जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र के हृदय स्थल सैया में एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्वीकृति दी थी। स्वीकृति मिलते ही सैया नेवी के बीच बने संस्थान के भवन में 150 से ज्यादा छात्र छात्राएं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स प्राप्त कर रहे थे, लेकिन सुविधाएं नहीं होने के कारण इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने धीरे धीरे अपना मुंह फेर लिया। पिछले 4 सालों से संस्थान में बच्चों का आंकड़ा 50 से भी नीचे गिर गया है। संस्थान में नए प्रधानाचार्य के आते ही संस्थान की सूरत बदल गई। आज छात्रावास सुविधा के साथ साथ बच्चों के खेलने के मैदान, खाली पड़े महत्वपूर्ण शिक्षकों के पदों को भी भर दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों की सुविधा हेतु CNC मशीन और कंप्यूटर लैब नेटवर्किंग सुविधा भी संचालित करवा दी गई है। सर, जब से मैं आया हूँ तब से हमारे जो प्रिंसिपल सर है उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किया है। हमारे लिए सारे टीचर अवेलेबल करवाए हैं, पूरी फैसिलिटी, और यहाँ के जो स्टाफ है बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं। और यहाँ पे हर एक चीज़ की हमें व्यवस्था धीरे धीरे कराई जा रही है। अब तो हमें काफ़ी, जब मैं शुरू में आया था तब हमें यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा हमें गर्व होता है यहाँ के आके कि हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। यहाँ मशीनें इतनी बड़ी बड़ी लगी है और रहने के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी दी गई है और पार्किंग के लिए भी जगह, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। पढ़ने के लिए टीचर सारे अवेलेबल है, हर एक चीज़ में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों चीज़ों में। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अरविंद है। कौन से उसके छात्र हैं? सर, मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ और यहाँ पे केवल मैकेनिकल प्रोडक्शन का जो ब्रांच है वही पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मशीनें सारी अवेलेबल है जो मैकेनिकल प्रोडक्शन से रिलेटिव होती है। सर, ऐसा है कि यहाँ पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया, दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टाफ नहीं था टीचिंग का, तो टीचिंग स्टाफ की व्यवस्था शासन स्तर, निदेशालय स्तर से कराई गई। तो इस समय मेरे यहाँ बच्चे काफ़ी बड़े, लास्ट ईयर जो है, और मेन चीज़ है यहाँ पे जो प्लेसमेंट हुआ उसका असर हुआ। लास्ट ईयर जो है 21 बच्चे में से 14 बच्चों के प्लेसमेंट मिला, तो उसका असर काफ़ी पड़ता है। और लास्ट ईयर के मेरे 18 बच्चे फाइनल ईयर के थे, तो 18 के 18 बच्चों को जॉब मिला है। उसमें से 13-14 बच्चे इस समय नौकरी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जैसे अहमदाबाद में हैं, 2-3 बच्चे नोएडा में हैं और कुछ बच्चे आपके ये रुद्रपुर में हैं। और जो 4 बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी वो वेट कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि जाके वो उसको करें या फिर वो बीटेक वगैरह में स्टडी को आगे बढ़ाएं। सर, जैसे मशीनों के बारे में सुनने में आया था कि कभी चलती है, नहीं चलती थी, अब क्या स्थिति है सर? कौन कौन सी मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं? सर, यहाँ पे मैकेनिकल की सभी मशीनें, लेटेस्ट मशीन है। और लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे CNC मशीन खरीदी है, जो कि CNC मशीन इस समय इंडस्ट्री में जितना भी काम होता है वो CNC मशीन के थ्रू होता है। तो बच्चों को उस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो उससे बहुत फायदा है। सर, क्या लगता है कि बच्चे धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप उनके लिए कुछ ऐसी अलग से व्यवस्था है जैसे हॉस्टल वगैरह की, इस तरीके की व्यवस्था भी हो रही है सर? लास्ट ईयर जो है हॉस्टल तैयार हुआ था, मुझे दिसंबर में मिला। मैंने फरवरी में कॉलेज शुरू हुआ तो उस समय उनको शुरू कर दिया। तो मेरे 11 बच्चे उसमें रहे थे 15 सीट के अगेंस्ट, और बहुत अच्छा चल रहा है। और इस हॉस्टल बनने की वजह से जो दूर का बच्चा है वो भी आ रहा है। इस समय मेरे पास जो है हल्द्वानी तक का बच्चा है, 2 बच्चे हल्द्वानी के हैं,
तो बहुत बड़ी बात है। सतपुली के मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं। सर जैसे सुनने में आ रहा है कि बालिकाएं यहाँ बहुत कम है, तो ऐसे उनके लिए क्या व्यवस्था है सर? सर ये हॉस्टल जो बना है वो बालिकाओं के लिए ही था। जिस दिन बालिका यहाँ पे पूरी मतलब 15 बालिकाएं अगर होती हैं तो ये बालिकाओं के लिए ही चालू किया जाएगा और वो उनके लिए सुरक्षित भी रहेगा। जी सर। नाम गौतम कुमार है और मैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है सर, हॉस्टल से लेकर खेलने से लेकर हर चीज़ की अच्छी सुविधा है सर यहाँ पर। और सर यहाँ पे काफ़ी नई नई मशीनें आ चुकी है, जैसे सर लेथ मशीन। और सर लेथ मशीन का सर एडवांस वर्जन भी आया है सर यहाँ पे, CNC मशीन जो काफ़ी अच्छी सर। वो लेथ मशीन से सर हम नॉन टेक्निकल है सर, और उससे और जो CNC मशीन है सर वो ऑटोमेटिक है सर। जो हम लेथ मशीन में सर लेथ मशीन सर जो है वो विदाउट कंप्यूटर चलती है, और सर जो CNC मशीन है सर वो सर पूरी कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, जिससे सर हमें काफ़ी आसान पड़ता है सर टूल वगैरह को सर अच्छी शेप देना, टर्निंग वगैरह, ग्रूविंग वगैरह और बोरिंग वगैरह करना। और सर ये जो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है सर हॉस्टल की भी सर यहाँ पर। और सर यहाँ पर सारे टीचर अवेलेबल है हर एक क्लास के सर, और सर अच्छे से सर हमें गाइड करते हैं सर, पढ़ाते हैं और नई नई चीज़ें बताते हैं सर हमें हर एक चीज़ के बारे में और हर एक टूल के बारे में। और खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।